जय जय श्री राधे राधे। आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं कि जो कई बार कई लोगों ने प्रश्न किया और उसका ठीक तरह से यदि उत्तर पाने के लिए आज हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं कि भागवत में चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है। लोगों का प्रश्न था कि आखिर राजा राजधर्म से विमुख हो जाए तो संत ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? क्या उसका प्रतिकार करना चाहिए या फिर उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए? क्या करना चाहिए संत ब्राह्मणों को ऐसे समय में? तो आइए हम श्रवण करते हैं कि चतुर्थ स्कंद में 14वें अध्याय में महाराज अंग जो राजा हुए हैं, महाराज अंग का जो पुत्र हुआ बैन बड़ा दुष्ट पापी हुआ। महाराज अंग को जब मालूम चला कि मेरा पुत्र तो बड़ा दुष्ट निकला है, और कहते हैं कि जिसकी करने से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए। अध्याय नंबर 13 का 44वां श्लोक आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि यतः पापी यशि कीर्तिर धर्मश्च महान नृणाम यतो विरोध सर्वेषाम यत आधिरनंतकः। अर्थात जिसकी करने से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, जिन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष लालायित होगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह बंधन ही है। यह सब विचार करके महाराज अंग तो रात्रि में ही घर का त्याग कर दिए। जब संत ब्राह्मणों ने देखा कि महाराज अंग तो राज सिंहासन छोड़ करके चले गए हैं, अब यदि राज सिंहासन पर यदि कोई नहीं होगा, राजा यदि नहीं होगा, तो पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी, चोर डाकुओं का भय मिट जाएगा, राजा त्राहिमाम कर उठेगी। तब क्या किया जाए? तब बैन को ही, भले ही दुष्ट था लेकिन उस दुष्ट बैन को ही संत ब्राह्मणों ने राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। अब बैन राजगद्दी पर बैठ करके, अब जो राजा होता है, राजा को लोग 8 लोकपालों की ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अब जब राजा को बैन राजा बन गया तो उसको जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो मदोन्मत्त हो गया, अभिमानी हो गया। अब ऐसा अभिमानी हुआ कि पृथ्वी को कपाता हुआ, आकाश को कपाता हुआ विचरण करने लगा, देश विदेशों में भ्रमण करने लगा। और कोई भी द्विजातीय वर्ण का जो पुरुष, जो ब्राह्मण वर्ण का जो पुरुष है, कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान हवन ना करे। अपने अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी धर्म कर्म नहीं करेगा, सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए जाए। न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्यवार यद्धर्मं भैरी घोषेण सर्वशः। अपने समस्त राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, यज्ञ बंद हो जाए, दान बंद हो जाए, हवन कर्म बंद हो जाए, धर्म कर्म पूर्ण रूप से बंद करवा दिए जाए। अब दुष्ट बहन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि घबरा गए और एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे कि देखो तो, हमने जिसको कि देश में अराजकता ना फैल जाए इस कारण से हमने इसको राजा बनाया, लेकिन यहाँ राजा ही लुटेरा हो गया। यहाँ राजा ही सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए, यज्ञ कर्म आदि सब बंद करवा दिए। हमने तो जैसे सांप को दूध पिलाने के समान, उसको पालना, सर्प को पालना, सांप को दूध पिला करके जिस प्रकार से पालते हैं, लेकिन वो है दंश ही देता है, उसी प्रकार हमने तो इस बैन को पाल रखा है। क्या किया जाए? तब संत ब्राह्मणों ने विचार किया कि हमको उसे समझाना चाहिए, क्योंकि जो समदर्शी ब्राह्मण संत जो होते हैं, जो समदर्शी ब्राह्मण सभी को समान दृष्टि से देखने वाले, चाहे राजा हो चाहे भिखारी, कोई भी हो, सबको एक दृष्टि से देखने वाले और प्रजा का कल्याण चाहने वाले जो समदर्शी ब्राह्मण संत होते हैं, वो यदि राजा यदि अपने पद से भ्रष्ट हो जाए और प्रजा यदि त्राही त्राही कर उठे
उस समय पर प्रजा के भलाई के लिए संत ब्राह्मणों को बोलना ही पड़ता है और बोलना ही चाहिए। ऐसे राजा का प्रतिकार करना ही चाहिए। यदि वह संत ब्राह्मण यदि प्रतिकार नहीं करते हैं ऐसे दुष्ट राजा का, तो उनके इनके जो तप हैं वह एकदम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाया करते हैं। इसलिए संत ब्राह्मणों को प्रतिकार करना चाहिए। यहाँ संतों ने देखा कि यह सबसे पहले हमें इसको समझाना चाहिए। यदि समझ गया तो ठीक है, और यदि नहीं समझा तो इसको अपने क्रोध अग्नि से भस्म कर डालेंगे। तो अपने क्रोध को छिपाकर संत ब्राह्मण पहुंचे राजा वैन के पास और जाकर के उन्हें समझाने लगे कि राजन, हम आपसे जो बात कह रहे हैं वह आपके कल्याण की व समाज के कल्याण की है, और आपको बड़े ध्यान देकर के सुनना चाहिए। इससे आपकी कीर्ति, बल और आयु में वृद्धि होगी। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। हे वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह इहलोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ता है। अपने नगर में धर्म कार्यों को बंद करने वाला राजा नरकगामी होता है। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल प्रदान करेंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इतना प्यार से जब संत ब्राह्मणों ने समझाया, लेकिन यहाँ वैन तो दुष्ट हो चुका था, उसका विवेक नष्ट हो चुका था, अभिमान में उसकी बुद्धिहीन हो चुकी थी, और उल्टा ही संत ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलने लगा, अब शब्दों का प्रयोग करने लगा, उन्हीं को उपदेश करने लगा उल्टा। वैन ने कहा कि तुम लोग तो बड़े मूर्ख हो, खेद है कि तुमने अधर्म में ही अपनी धर्म बुद्धि लगा रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना कर रहे हो। वेन कहता है कि जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। या संत ब्राह्मणों को उपदेश कर रहा है राजा वैन, ये दुष्ट वैन। अरे जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। वैन कहता है कि विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण, इनके अतिरिक्त जो भी वर और श्राप देने में समर्थ जो देवता हैं, वह राजा में ही विद्यमान होते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है, और तुम अपने मत्सरता छोड़ करके सभी कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो, मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? संत ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध चढ़ गया। उन्होंने सोचा कि देखो तो, ये तो उल्टा हमें ही समझाने लगा। हम इसको उपदेश करने आए थे कि इसमें प्रजा का कल्याण हो और राजा का भी कल्याण हो, लेकिन ऐसे राजा को तो ज्यादा दिन यदि संसार में टिका रहा तो इस संसार को ध्वस्त कर देगा। इस संसार में यदि राजा भ्रष्ट हो जाए तो उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। यदि राजा क्रोधी है तो समाज में क्रोधत्व बढ़ेगा। राजा यदि लोभी है तो समाज में लोभत्व बढ़ेगा। राजा यदि हिंसात्मक है तो प्रजा हिंसात्मक हो जाएगी। राजा यदि दुष्ट है तो पूरा समाज दुष्ट हो जाएगा, प्रजा दुष्ट हो जाएगी, प्रकृति पर बुरा असर पड़ेगा, प्रकृति अपने स्वभाव अनुकूल कार्य नहीं करेगी। प्रकृति का जो स्वभाव है कि समय पर वर्षा ना करना, इस प्रकार से प्रकृति का स्वभाव हो जाएगा कि समय पर वर्षा ना करना, अत्यधिक ताप बढ़ जाना, जहां वर्षा की जरूरत है वहां वर्षा ना होना, और जहां वर्षा की जरूरत नहीं वहां पर बाढ़ की बाढ़ आ जाना। इस प्रकार से प्रकृति का स्वभाव बदल जाता है। तब संतों ने, ब्राह्मणों ने क्या किया कि अपने क्रोध अग्नि से वैन को भस्म कर दिया।
यहाँ फिर वर्णन आ गया कि ब्राह्मण समदृक् शांतो दीनानाम समुपेक्षकः स्त्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात् पयो यथा। अर्थात ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हों तो दोनों स्वभाव से युक्त ऐसे संत ब्राह्मणों को प्रजा के कल्याण के लिए दुष्ट राजा को सबसे पहले तो समझाना चाहिए। यदि वो समझ में ना आए तो ऐसे राजा का त्याग कर देना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। यदि प्रतिकार नहीं करते हैं तो हमारे जो ऐसे संतों की जो तपस्या है उस तपस्या का फल जैसे फूटे हुए घड़े में जल बह जाता है उसी प्रकार उनका तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। जय जय श्री राधे राधे।